तो हम देखते हैं सिड रॉयल कैपिटल जा रहा है एक ट्रेन में और वो जाते हुए सोच रहा है अल्फा और उन लड़कियों के मुताबिक कल्ट ऑफ डियाब्लोस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करती है। वो सोचता है ये तो काफी इंप्रेसिव है और वो फिर सोचता है अल्फा और बाकी सबके बारे में कि वो उसे छोड़कर जा रही हैं। वो सोचता है वेल ये तो सिर्फ एक बहाना था, वो मुझसे ये कहना चाहती थी कि अब हम बड़े हो चुके हैं और हम हमेशा इस कल्ट ऑफ डियाब्लोस के झूठ के पीछे नहीं रह सकते, इसलिए वो सब अपने अपने रास्ते चली गई। और फिर सिड सोचता है वैसे ये कुछ नई बात नहीं है, मेरी पुरानी जिंदगी में भी ऐसा ही था। जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वो अपने सपनों को छोड़ देते हैं और वो लोग बड़े हो गए हैं इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। और हम देखते हैं वो अपने पास्ट लाइफ को देखता है जहाँ पर वो अपना सिर पीट रहा होता है मैजिक मैजिक बोलकर, क्योंकि उसे मैजिक चाहिए होता है। और हम देखते हैं वो मैजिक के चक्कर में भागता हुआ उस ट्रक के सामने आ जाता है और उसी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वो सोचता है ये हमेशा से ऐसा ही है, जो लोग बड़े हो जाते हैं वो कभी भी अपने हीरोज को फॉलो नहीं करते। और हम देखते हैं वो रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है। वो रॉयल कैपिटल आकर बोलता है ये एक जाइंट सिटी है जहां पर लगभग 1 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख लोग। और हम देखते हैं रॉयल कैपिटल काफी बड़ी होती है और हमें पता चलता है कि वो अब 15 साल का हो चुका है सिड और वो मिडगार्ड एकेडमी आया है जो कि काफी प्रेस्टीजियस एकेडमी है। और हम देखते हैं कुछ महीने बीत जाते हैं और सिड वहां पर एक सिटी के अपार्टमेंट में रह रहा है, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर, एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट बनकर, और वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। हम देखते हैं जब वो नीचे जाता है तो वहां पर उसके 2 दोस्त होते हैं और वो बोलता है मैंने अपने लिए 2 परफेक्ट दोस्त चुने हैं जो कि अपने आप को बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने पर प्राउड फील करते हैं। और हम देखते हैं उन दोनों का नाम स्केल और पो होता है और वो लोग जा रहे होते हैं ट्रेन को पकड़ने। और हम देखते हैं वहां पर काफी सारे स्टूडेंट भरे हुए होते हैं उस ट्रेन में और ट्रेन चल पड़ती है स्कूल की तरफ, यानी कि एकेडमी की तरफ। और हम देखते हैं सिड का एक दोस्त बोल रहा होता है काश हमें भी डॉम्स में रहने दिया जाता बाकी सभी नोबल्स के साथ मिडगार्ड एकेडमी के अंदर ही। तभी हम देखते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक हायरार्किकल सिस्टम होता है और जहाँ पर लोग क्लास वाइज डिवाइडेड होते हैं। और सिड अपने फ्रेंड से बोल रहा है हम लोग ऑनर स्टूडेंट बनकर वहां पर रह सकते हैं। और उसका दोस्त बोलता है अच्छा इसके लिए तो हमें बूशिन फेस्टिवल में जीतना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिड सोचता है मुझे यहाँ पर ऐसे रहते रहते 7 महीने बीत चुके हैं और मैं अपना बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल बिल्कुल अच्छे से निभा रहा हूँ। और फिर उसके बाद उसका एक दोस्त बोलता है तुम्हें हमारी शर्त याद है ना, जो भी कल के एग्जाम में वर्स्ट परफॉर्म करा था उसके लिए एक शर्त थी। तभी हम देखते हैं उनकी शर्त ये होती है कि जिसके भी कम मार्क्स आएंगे एग्जाम में वो स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को प्रपोज करेगा। और हम देखते हैं इस बात पर सिड काफी ज्यादा प्राउड सा फील कर रहा होता है। वो बोलता है मुझे इस मोमेंट का ही तो इंतजार था, मैं स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल को प्रपोज करूंगा और फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, इसी तरह का तो बैकग्राउंड कैरेक्टर मुझे बनना है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और फिर हम देखते हैं वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की होती है एलेक्सिया, जो कि एक प्रिंसेस भी है। और प्रिंसेस एलेक्सिया को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है लेकिन वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को सिड को शाम को प्रपोज करना है और हम देखते हैं शाम हो जाती है और सिड एलेक्सिया के सामने खड़ा हुआ होता है। वो काफी ज्यादा बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है, वो काफी डरता है और डर कर वो एलेक्सिया से बोलता है आई लाइक यू। और वो तब भी बहुत डर रहा होता है और वो बोलते ही सोचता है बस मुझे यही करना था, अब ये मुझे रिजेक्ट कर देगी और ये होगा मेरा परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर। और हम देखते हैं वहाँ कुछ अलग ही हो जाता है। एलेक्सिया बोलती है ठीक है मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर सिड एकदम शॉक हो जाता है और उसके दोस्त भी एकदम शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं एलेक्सिया और सिड अब कपल बन चुके हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और सब लोगों को शायद पता चल गया है कि एलेक्सिया सिड के साथ रिलेशनशिप में है। और हम देखते हैं सभी लोग सिड को बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, सोचते हैं आखिर इस जैसे लड़के को एलेक्सिया ने कैसे हाँ कर दी। और हम देखते हैं सिड अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आता है और उसके दोस्त बोल रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, उसने तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करा, तुम तो उसके लेवल पर कहीं भी नहीं हो। और उसका एक दूसरा दोस्त बोलता है अगर तुम्हें वो हाँ बोल सकती है फिर तो मेरा भी चांस था। तभी सिड बोलता है ये सब इतना आसान नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। और तभी हम देखते हैं वहां पर एलेक्सिया आ जाती है और एलेक्सिया बोलती है क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकती हूँ। और उसके दोस्त बोलते हैं हाँ बिल्कुल बैठ सकती हो। और हम देखते हैं एलेक्सिया सिड को साइड कर बैठ जाती है और उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। उसका खाना देखकर सिड बोलता है ये तो काफी अच्छा खाना है।
और वो बोलती है हाँ ये काफी सारा खाना है, मैं अकेले खत्म भी नहीं कर पाती। और हम देखते हैं सिड तुरंत उसके खाने में से खाना खाने लग जाता है और ये देखकर उसके दोस्त काफी शौक हो जाते हैं, लेकिन वो खाना खाता ही रहता है। और हम देखते हैं सिड सोचता है कि इसकी वजह से ये मेरे को डंप कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं एलेक्सिया उससे पूछती है तुम्हारी रॉयल बुशिन फेंसिंग की क्लास है ना पीई क्लास के बाद, और वो बोलता है हाँ बिल्कुल है। और हम देखते हैं वो बोलती है तो मेरे साथ तुम उस क्लास को अटेंड करना। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लेवल बहुत नीचे है। जिस पर एलेक्सिया बोलती है कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी जिससे तुम मेरे साथ फेंसिंग सीख पाओगे। और हम देखते हैं उनकी ये बात सुनकर सिड के दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब रॉयल फेंसिंग की क्लास होती है और वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सिड को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और सिड बोलता है मेरा नाम सिड काग्नो है। और हम देखते हैं उसके इंस्ट्रक्टर का नाम ज़ेनोन होता है जो कि काफी अच्छा होता है फेंसिंग में। और हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और ज़ेनोन बोल रहा होता है हम यहाँ पर रॉयल बुशिन ट्रेडिशनल वे में सीखते हैं और ये फेंसिंग काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर तुम नए नए दोस्त भी बना सकते हो, तो एक दूसरे को जितना हो सके उतना हेल्प करना और इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम ये भी देखते हैं कि सिड और एलेक्सिया आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो दोनों थोड़े बहुत अटैक करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन वो फिर बाद में रुक जाते हैं। हम देखते हैं एलेक्सिया बोलती है तुम्हारा स्टाइल काफी बेसिक है, लेकिन मुझे इससे नफरत है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से ही लड़ रही हूँ, क्योंकि एलेक्सिया का स्टाइल भी काफी ज्यादा बेसिक होता है। उसके बाद हम देखते हैं एलेक्सिया ज़ेनोन के पास जाती है और ज़ेनोन एलेक्सिया से बोलता है क्या मैं तुम्हारा यही आंसर समझूं एलेक्सिया। और एलेक्सिया बोलती है हाँ मैंने डिसाइड करा है कि मैं सिड की गर्लफ्रेंड बनूंगी मिस्टर ज़ेनोन। और ज़ेनोन बोलता है अच्छा लेकिन तुम बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो, तुम इस तरह से हमेशा बच्ची नहीं रह सकती। और वो बोलती है मैं एक्चुअली में बच्ची ही हूँ और मुझे तुम बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है, इसलिए अपनी प्रॉब्लम खुद समझाओ। और हम देखते हैं सिड कहीं ना कहीं समझ जाता है कि एलेक्सिया ने इसे हाँ इसलिए बोला है क्योंकि ज़ेनोन से पीछा छुटाना चाहती है और फिर सिड वहां से जाने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है और सिड और एलेक्सिया एक जगह पर बात कर रहे होते हैं। सिड बोलता है तो तुम इसलिए राजी हुई थी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ताकि तुम ज़ेनोन से पीछा छुटा सको। और वो बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। सिड बोलता है अच्छा लेकिन सॉरी अब मैं और ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अपनी तरफ काफी ज्यादा अटेंशन गैदर कर रही है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारी इन सब चीजों में। तभी हम देखते हैं एलेक्सिया बोलती है क्या सच में तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसी बात मेरा बॉयफ्रेंड कर रहा है, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं एलेक्सिया उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम बैठ हार गए थे इसलिए तुमने मुझे प्रपोज करा था। अब सोचो अगर मैं ये बात स्कूल के हेड को जाकर बोल दूं कि तुम एक मासूम सी लड़की का दिल तोड़ना चाहते थे अपने इस फेक कन्फेशन की वजह से, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और हम देखते हैं ये बात सुनकर सिड काफी ज्यादा टेंशन में हो जाता है। वो बोलता है उन दोनों का मुंह बंद नहीं रह सकता। फिर हम देखते हैं एलेक्सिया से बोलती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम तब तक मेरे बॉयफ्रेंड बने रहोगे जब तक ज़ेनोन मुझ पर गिव अप नहीं कर जाता, उसके बाद तुम जैसा चाहो वैसे रह सकते हो। लेकिन हम देखते हैं सिड उसकी बात नहीं सुन रहा होता, लेकिन तभी एलेक्सिया अपनी जेब से एक गोल्ड कॉइन निकालती है और वो सिड की तरफ फेंकती है। और हम देखते हैं सिड उसे देखता ही रहता है कॉइन को, और फिर वो बोलता है क्या तुम्हें मैं इस टाइप का लगता हूँ जो पैसों में बिक जाएगा। जिस पर एलेक्सिया बोलती है हाँ तुम मुझे उसी टाइप के लगते हो। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं सिड उस कॉइन के पास होता है और बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। और फिर हम देखते हैं एलेक्सिया एक और कॉइन उछालती है और सिड उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। एक्चुअली सिड एक बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल सही से निभा रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिड एलेक्सिया के साथ अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप चालू रखता है जो कि फेक होती है ऑब्वियसली पब्लिक को दिखाने के लिए। और हम देखते हैं वो दोनों काफी अच्छे कपल लग रहे होते हैं, लेकिन सब लोग सोच रहे होते हैं एलेक्सिया ने इस लड़के में क्या देख लिया, एलेक्सिया का बॉयफ्रेंड कैसे है। और उन लोगों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करते हुए 2 हफ्ते बीत गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं। एलेक्सिया सिड से कुछ बातें कर रही होती है और वो कुछ बुराई कर रही होती है ज़ेनोन की, जिस पर सिड ओके ओके बोलता रहता है। और वो बोलती है ओके तुम्हें सिर्फ एक बार ही बोलना है, यानी कि एक तरह से सिड सोचता है कि मुझे सिर्फ एक रोबोट की तरह एक्ट करना है और एलेक्सिया जो भी बोले उस पर मुझे हाँ बोलना है। और हम देखते हैं वो लोग सिटी में आ जाते हैं और एलेक्सिया आइसक्रीम ले रही होती है। सिड बोलता है ये तो तुम अपनी प्रिंसेस के फेस दिखाकर भी आसानी से बिना लाइन में लगे इसे ले सकती थी। लेकिन एलेक्सिया बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लोगों को दिखाना था हमारा रिलेशनशिप। और फिर हम देखते हैं उसके बाद वो दोनों सीढ़ियों पर बैठकर आपस में थोड़ी बातें करने लग जाते हैं और सिड एलेक्सिया से पूछता है आखिरकार ज़ेनोन में प्रॉब्लम क्या है। और वो बताती है ज़ेनोन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोलता है अच्छा लेकिन ऐसी बात क्या है। तभी हम देखते हैं सिड बोलता है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो लगता है उसके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। तभी एलेक्सिया बोलती है
यही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, तुम्हारे अंदर इतने ज्यादा फ्लॉज हैं कि कोई भी तुम्हें पसंद ना करेगा, लेकिन तुम्हें पता है उसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं। और यही तो दिक्कत है, मैं लोगों को फ्लॉज के ऊपर जज करती हूँ, ना कि उनकी अच्छाइयों के ऊपर। तभी सिड बोलता है, अच्छा ये तो बड़ा अजीब सा तरीका है लोगों को जज करने का। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो लोग वापस से ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एलेक्सिया काफी अपसेट होती है और वो सिड से पूछ रही होती है, तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल एक मिस्ट्री है मेरे लिए। तुम्हारा स्टाइल बहुत बेसिक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तब भी वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी हम देखते हैं सिड बोलता है, तुम्हारा भी काफी बेसिक स्टाइल है, लेकिन मुझे तुम्हारा स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। जिस पर एलेक्सिया बोलती है, तुम्हें पता है ये बात सेम मुझसे किसी और ने भी बोली थी। और वो बोलती है, मेरी बड़ी बहन ने ये बात मुझसे बोली थी जब मैं लास्ट टाइम बुशिन फेस्टिवल हार गई थी। उसे पता भी नहीं है कि मैं उस वक्त क्या फील कर रही थी और वो कभी समझ भी नहीं सकती। और वो सिड से बोलती है, क्या तुम्हें पता है लोग मुझे किस नाम से जानते हैं? और हम देखते हैं सिड बोलता है, हाँ फेंसर ऑर्डिनेर, तुम्हारा बेसिक स्टाइल है इसलिए। जिस पर वो बोलती हैं, एग्जैक्टली तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारा भी सेम स्टाइल है, लेकिन लोग सिर्फ मुझ पर फोकस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिड उससे बोलता है, तुम्हें पता है मैं कोई अच्छा पर्सन नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानो अगर दुनिया के दूसरे कोने में 1 करोड़ लोग भी किसी वजह से मारे जाते हैं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और जो प्रीशियस है, अगर उसको कुछ भी होता है तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और इसी वजह से मैं तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे ही फेंसिंग स्टाइल की तरह है। तभी हम देखते हैं एलेक्सिया ये बात सुनकर उसकी तरफ तलवार पॉइंट कर लेती है और वो उससे बोलती है, तुम्हारा इस सब से क्या मतलब है? तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? जिस पर सिड बोलता है, मैं ये सब तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ट्रेन रुक जाती है और वहां पर स्टेशन मास्टर आ जाता है और एलेक्सिया अपनी तलवार नीचे कर अपनी तलवार रखकर वहां से जाने लग जाती है और वो जाते जाते सिड को गुड बाय बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और हम देखते हैं सिड अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है और सिड ने उन दोनों को अपने ब्रेकअप के बारे में बता दिया है, क्योंकि एलेक्सिया कल उसे छोड़कर ऐसे ही चली गई थी। और हम देखते हैं उसके दोस्त पूछते हैं, अच्छा तो ये बताओ तुम दोनों के बीच आखिर क्या हुआ? तुम लोगों ने एक दूसरे को इतने हफ्ते डेट करा। तभी सिड बोलता है, अरे नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो आगे चलने लग जाता है। वहां पर हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं और उसमें ज़ेनॉन भी होता है और हम देखते हैं ज़ेनॉन आगे आता है और वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं ज़ेनॉन सिड से बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। और वो बताता है, कल रात प्रिंसेस एलेक्सिया अपने डॉर्म रूम में वापस नहीं आई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सिड थोड़ा शॉक हो जाता है और वो थोड़ा आसपास देखता है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स उसके आसपास होते हैं और हम देखते हैं वो अपने हाथ अपने सर के पीछे रख लेता है और वो सोचता है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।